नमस्कार, हर खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिरोही से। पिंडवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 15 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर से रोडवेज यहां पर बस में सवार होकर आ रहा था आरोपी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने यहां पर मोरस के पास ये कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है ये लगातार चोरियां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो उदयपुर से रोडवेज बस में सवार होकर यह आरोपी आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। पिंडवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 15 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर से रोडवेज बस में सवार होकर यह आरोपी आ रहा था। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर यहां पार्टी का झंडा लगाया। इसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में हनुमान तिराहे से प्रभात फेरी निकाली गई, जो धौलपुर के बाजारों से होते हुए धर्मशाला पहुंची। वहीं अग्रवाल धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुना। बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनसंघ के समय संघर्षशील कार्यकर्ता रहे पंडित हरिहर शर्मा पहुंचे, जिन्हें प्रतीक चिन्ह और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि आज हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पावन पर्व है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को सिरोही जिले में भी मनाया गया। सिरोही जिले में यहां शांति नगर में भोपाजी ओटाराम देवासी के कार्यालय पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर संगठन में निरंतर योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। वहीं इस मौके पर नारायण देवासी ने कहा कि पार्टी अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा, अंत्योदय के सिद्धांत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ भाजपा संगठन निरंतर कोशिश कर रहा है। इस मौके पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक पुरोहित, अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री प्रवीण राठौड़ समेत यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। तो वहीं रेवामंडी उपखंड में थांवला में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। किसान चौराहे पर बाबा रामदेव मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहां तस्वीर पर माल्यार्पण किया। स्थापना दिवस की शुरुआत देशभक्ति के नारों के साथ की गई। बीजेपी के यहां थांवला मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद कुमावत और महामंत्री ब्रजराज लखावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बीजेपी का स्थापना दिवस यहां पर बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। तमाम कार्यकर्ता इस मौके पर यहां मौजूद रहे। साथ ही साथ यहां बीजेपी की तमाम उपलब्धियों को भी लगातार गिनाया गया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर काफी उत्साह दिखा यहां पर नजर आया। ब्रजराज लखावत ने इसमें शिरकत भी की।
खबर राजस्थान के दूदू से है, जहां पर बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष राजनारायण शर्मा ने किया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। इस मौके पर राजनारायण शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एकजुट रहने और बूथ समिति और पन्ना प्रमुख अभियान को पूरी तरह सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला जिला मंत्री गिरिराज अहलावत, महामंत्री एडवोकेट नानूराम, बीजेपी नेता तरुण कुमावत सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस यहां पर मनाया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, दूदू से खबर है ये, जहां पर बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस यहां पर मनाया। बड़ी खुशी के साथ यहां नारों के साथ इसकी शुरुआत की गई और साथ ही साथ यहां पर तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया गया। इस दौरान तमाम यहां पर गणमान्य लोगों ने शिरकत भी की। तो कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे और नारों की गूंज आप सभी सुन रहे हैं। भारत माता की जयकारों के साथ ही बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी यहां पर लगाए गए और इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में तमाम यहां पर गणमान्य लोग भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश भी दिया गया। वहीं राजस्थान के कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यहां रविदत्त गौड़ ने 12 रोड स्थित सिटी पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस लाइन की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपराध गोष्ठी और जवानों के संपर्क सभा परेड का भी अवलोकन किया। इस मौके पर रविदत्त गौड़ ने वर्तमान में हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अपराध पर रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान कोटा शहर के सभी डीएसपी और सभी थानों के थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तेजपाल जुड़ गए हैं। तेजपाल, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कंचन, आज सुबह वार्षिक निरीक्षण आईजी रविदत्त गौड़ ने पुलिस लाइन कोटा में किया। वहां पे अधिकारियों एवं शहर एसपी केशव शेखावत भी मौजूद थे। उनके समक्ष उन्होंने कहा कि आजकल अपराधी तरह तरीके से नए तरीके से अपराध की घटनाएं कर रहे हैं, उस पर पुलिस को फोकस करना चाहिए। उन्होंने पुलिस लाइन में पूरे जाब्ते से ढंग से बातचीत की और उन्होंने उनके आपसी रहन सहन और उनकी दैनिक दिनचर्या पर भी उनसे चर्चा की। क्या उन्होंने सभी अधिकारियों से यह कहा कि वो नए जो अपराधी जो नए से अपराध करते हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। साइबर टीम को मजबूत करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट खबरों पर लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कोटा में राजपूत समाज ने पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत के समर्थन में सर्व राजपूत मेज कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकाली। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में रजावत को षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात कही गई। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग यहां पर राजपूत समाज ने की। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि बीते दिनों यहां डांड देवी माता मंदिर के सड़क निर्माण को लेकर वन विभाग के कार्यालय पर यहां पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत गए थे, लेकिन डीएफओ मीणा से दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। राजपूत समाज ने अब इस गिरफ्तारी को षड्यंत्र बताते हुए मौन रैली निकाली है। इस मौके पर विरोध में महिला यहां पर पहुंची हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। और बता दें कि राजपूत समाज की मांग है कि पूरे मामले की जांच की जाए उच्च स्तरीय समिति के द्वारा। राजनीतिक षड्यंत्र है। भवानी सिंह को जबरदस्त बुरी उससे दुर्भावनावश फंसाया गया। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। वहाँ पर हमारी मांग है निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और उनको बरी किया जाए। ये भवानी सिंह जी के साथ जो देशता से जो मुकदमे दर्ज किए गए ये गलत है, तो समाज में एक तरह से रोष व्याप्त है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए।
या तो कोई SIT गठित करे जो जांच करे। ये राजनीतिक दबाव में आकर इस तरीके से ये प्रकरण दर्ज करके तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ऐसे MLA सरकार के घूम रहे हैं जिन्होंने हाथ पांव तोड़ दिए। धौलपुर का कांड देख लो, कोई MLA देख लो आप, जो अभी तक वो अरेस्ट ही नहीं हुए। हमारा एक तरह से रोष प्रकट करने का तरीका है, तो आज तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, मौन जुलूस निकाला है, और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आप देखें फिर दूसरा तरीका कौन सा होगा। अब जांच होनी चाहिए। ये जो गलत इल्जाम लगाए हैं झूठे, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो सब काम हुआ है, इतना जल्दी डिसीजन बिना कोई जांच किए तो ये तो गलत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तेजपाल लगातार बने हुए हैं। तेजपाल, जिस तरह से राजपूत समाज ने मौन प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति हो रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? कंचन, इसमें पूरी तरह से राजनीति ही हो रही है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत डार देवी मंदिर के सड़क निर्माण को लेकर वन विभाग के DFO से मिलने वहां पहुंचे थे, उनके ऑफिस में। वहां बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो रही थी, परंतु जाने क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत DFO ने उनके खिलाफ नयापुरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया और पुलिस ने आनन फानन में उनको गिरफ्तार करके दूसरे दिन न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द कर उनको 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया। वहीं मीणा समाज भी DFO के पक्ष में आकर 3 दिन पूर्व भवानी सिंह राजावत का कलेक्ट्रेट पर पुतला जलाया। अब दोनों समाज आमने सामने हो रहे हैं। वो उनका समर्थन, वो मीणा समाज DFO का समर्थन कर रहा है, राजपूत समाज भवानी सिंह राजावत का समर्थन कर रहा है। ऐसे में कोटा में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस इस मामले को पूरी तरह से मौन रूप धारण करके देख रही है और अपने भवानी सिंह राजावत अभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में अस्पताल में है। उनको शुगर की वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो धौलपुर में बुधवार को यहां वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान रिजवानी वनखंड से यहां अवैध पत्थर से भरे ट्रॉली जब्त की। उप वन संरक्षक DK जोशी के निर्देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी अमरलाल मीणा ने बताया कि वन भूमि पर अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। रेंजर ने बताया कि वन विभाग की कार्रवाई को देखकर ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब रहा। वन विभाग के अधिकारियों ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी है। यहां समथुरा में वन विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण और यहां गैंगसा मशीनों से संचालन होने पर वन विभाग के अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बॉबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉबी, क्या है ये पूरा मामला, अपडेट दीजिए। कंचन, आपको बता दूं, ये धौलपुर जो जिला है, जो अपना सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे बाड़ी से लेके सरमथरा तक पत्थरों की खदानें हैं, जहाँ आए दिन अवैध खनन होता है। इसी संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक ने और यहाँ तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी अवैध खनन की रोक के लिए पूरी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया था। इसी के चलते आज वन विभाग ने सरमथरा के भीसौली गांव में एक ट्रैक्टर को पकड़ा है, जिसने अवैध खनन किया हुआ पत्थर रखा हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। तो अवैध पत्थर से भरी ट्रॉली को यहां पर जब्त किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोटा शहर के रामपुरा कोतवाली इलाके में रहने वाली एक विवाहिता महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार महिला का पति उसके साथ हमेशा मारपीट करता था, जिससे परेशान महिला ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को बेसुध हालत में MBBS अस्पताल में यहां भर्ती करवाया गया। ऑफिस से आने के बाद क्या करना था, यहाँ से निकल गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहाँ तो
तो निकलते रहे यार के साथ घूमती रहती है। मेरा यार क्या है, मतलब पकड़ के दुकान मेरे यारों को जो मेरे को मारने पीटने लगे, वो मारने पीटने में कमरे तार लगा दिया, सामान फेंक दिए, मेरे सारा सामान जो कमाया है वो भी फेंक दिए और मुझे मारे पीटे के यहाँ से निकल तुझे नहीं रखना चाहता नहीं। मुझे मैं कह रहा हूँ उनका जरा बच्चों। वही खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां सागौन पुलिस ने शातिर ठग आसिफ खान के बेटे अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी और उसका साथी दोनों बुजुर्ग व्यापारियों से खुले पैसों के बदले बंधे रुपए देने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। आपको बता दें कि आरोपी के साथी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रूरल एसपी काविंद्र सिंह सागर ने बताया कि 66 वर्षीय व्यापारी नरेंद्र कुमार ने थाना सांगोन पर यहां एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति दुकान पर आया और काफी सारा सामान पैक करवा लिया और रुपए देने की बात कहकर 1 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। वहीं एसपी सागर ने बताया कि जांच के लिए गठित टीमों ने कस्बे में विभिन्न यहां मार्गों के 100 से ज्यादा जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आसिफ के सहयोगी कार चालक शफीक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर अन्य घटनाओं के बारे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तेजपाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। तेजपाल, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिस तरह से खबर सामने आई है, बुजुर्ग व्यापारियों से ठगी का पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? ये कोटा से 60-65 किलोमीटर सांगोद कस्बे में ये घटना हुई है। यहाँ पर एक व्यापारी बनकर दुकानों पर गया और लोगों को, व्यापारियों को ठगने की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें पुलिस सीआई राजेश सोनी ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, इसने ये ठगी कैसे और किन किन लोगों से की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुजुर्ग व्यापारियों से ठगी का पूरा मामला, कोटा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग व्यापारियों से लगातार ये लोग ठगी करते थे। हालांकि पुलिस को सफलता मिली, एक आरोपी को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा में भी बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यालय से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली, जो शहर के कई मार्गों से होकर बाड़ा राम द्वार पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, महिलाओं, मोर्चा सहित कई अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस रैली में पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखा। इस दौरान कार्यक्रम में यहां प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी, नगर मंडल पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे यात्रा की बात करते हैं, तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बात करता हूं तो हमारे आज 400। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया, जिसमें बांसवाड़ा में भी झंडा रोहण किया गया, क्या कुछ अपडेट है इस पर? भाजपा के जो स्थापना दिवस था उसके लोग में सुबह पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण किया गया और उसके बाद में शहर में वाहन रैली निकाली, जिसमें सभी पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाद में यह सभी कार्यकर्ता बड़ा रामद्राम में पहुंचे, जहां पर संत रामप्रकाश महाराज का आशीर्वाद दिया और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री का लाइव जो संबोधन भी सुना गया। कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश यहां पर देखा गया सुभाष? गत जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जैसे 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत मिली है, उससे भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह देखा गया है और वो जोशो खरोश से आने वाले राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उत्साह से जीत बता रहे हैं और कहा कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में बच्चों को भारी जीत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राम खिलावड़ी बैरवा चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में विभिन्न अनुसूचित जाति योजनाओं के बारे में अधिकारियों से यहां बैठक ली। वहीं इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राम खिलावड़ी बैरवा ने कहा कि जिले में भूमि विवादों के मामलों में जो व्यक्ति पीड़ित हैं और प्रशासन के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे इसमें यहाँ समानता ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पीड़ितों को राहत मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में आज मीटिंग हुई है, सभी अधिकारी डीएलओ यहाँ मौजूद रहे हैं और जो शेड्यूल कास्ट को लेकर
जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जमीन के हों चाहे एट्रोसिटीज के, आपके गले दूल्हे घोड़ी वाले हों, उन सब पे क्या नाम डिस्कशन हुआ है और एसपी मैडम और एडीएम साहब के उनको निर्देशित किया गया है कि अभियान छेड़कर एक ऑपरेशन समानता के तहत इन चीज़ों को क्या नाम आप लाएं और लोगों में जाकर जागृत करें। यहाँ पता चला कि लोग के जमीनों के कब्जे हैं लेकिन वो डर के मारे आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो हमने इनको कहा है कि एक बार 11 केसेस हमारे पास हैं, उनको संज्ञान लेते हुए तहसीलदार 183 में कार्रवाई करके अभी भी कब्जे अगर उनके हैं तो उनका सीधा करना कोर्ट में आपका एट्रोसिटी में उनको अरेस्ट करें और उनको अखबार में दें ताकि जागृति हो, लोग इनके पास न्याय के लिए आए। अभी जो डरा सहमा क्या नाम इलाका है और ये जानते हुए कि भाई हमको न्याय नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ी क्या नाम है जो विडंबना है कि अधिकारियों के यहाँ मौजूद होते, सख्त अधिकारियों के रहते हुए भी इस तरह की भावना है। इसको हमने आज कोशिश की है, जागृत कोशिश की है और अधिकारियों से कहा है कि लोगों को जागृत करें और इस समस्या का समाधान करें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल, चित्तौड़गढ़ पहुंचे राम खिलाड़ी बेरवा जहां इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? कंचन, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है राम खिलाड़ी बेरवा जो कि चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और आज सवेरे से लेकर दोपहर बाद तक ये जो भी आला अधिकारी हैं प्रशासनिक उनसे अपने विभाग की जानकारी ली। खासतौर से उन्होंने ये कहा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाया जाए। और कई बार ऐसा देखने को मिला है यहाँ पर कि जिस तरह से अल्प आय वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, कई बार वंचित भी हैं। तो इनकी शिकायतें जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों को भी दी जाती है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आज यही लेकर के जो अध्यक्ष हैं राम खिलाड़ी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार की योजनाएं जो कि उन्हीं के लिए चलाई जा रही है उसका सीधा लाभ उन्हें दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। खबर धौलपुर से है। धौलपुर में आरपीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मामला यहां सिकरौदा स्टेशन के पास का है जहां आरपीएफ ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही मालगाड़ी के डिब्बे से चोरी किए गए यहां 43 बोरी चीनी को भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे को यहां काट कर करीब 43 बोरी चीनी को चोरी करके ले गए। सूचना पर पहुंची आरपीएफ को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में आरपीएफ और मुरैना ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल आरपीएफ और फायर बदमाशों की लगातार यहां पर तलाश कर रही है। जो बदमाश फरार हो गए हैं लगातार उनकी तलाश अब की जा रही है। वहीं अकलेरा में कोविड हेल्थ सहायक को हटाने के विरोध में यहां विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध अकलेरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र पर किया गया। यहां के नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मीना ने बताया कि कोरोना काल में सरकार ने स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की थी जिसके चलते वैक्सीन जैसे कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे थे। सभी नर्सिंग कर्मियों ने कोविड सहायकों को वापस लेने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो सारे नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे प्रदेश स्तरीय नेतृत्व ने आह्वान किया है कि जो अपने कोविड साथी थे जिनको 31 मार्च को इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो इनको हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उनको पुनः सेवा में वापस लेने के लिए प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज राजस्थान नर्सेस यूनियन के में ओम प्रकाश मीणा जिलाध्यक्ष और साथी हमारे सभी साथी के साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 मार्च के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है उनको वापस सेवा में बहाल किया जाए और सरकार के द्वारा इनको स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लेकर इनकी सेवाएं सुचारू रूप से क्योंकि इन लोगों ने हमारा कंधे से कंधा मिला के कोविड काल में बहुत सहयोग किया। क्षेत्र में टीकाकरण हुआ, इसके अलावा जो मौसमी बीमारियां उन्होंने इन लोगों ने
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, काली पट्टी बांधकर यहां पर लगातार नाराजगी जताई गई है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? आवाज मिल रही है मेरी? तो संपर्क टूट गया है। प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहां पर की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अकलीरा से, जहां पर नर्सिंग स्टाफ का लगातार प्रदर्शन देखा गया। काली पट्टी बांधकर यह इन्होंने प्रदर्शन किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।